राधे राधे सभी को। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, एक भक्त यानी कि जो कि पूरी तरीके से कृष्ण पे निर्भर होते हैं, वे कैसे होते हैं, उनकी कैसी सोच हो जाती है जब वो भक्ति के उच्च श्रेणी पर पहुँच जाते हैं। देखिए, ये मैं आपको इधर दिखा देती हूँ, अभी दिखाऊंगी कि एक मिनट। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है भगवत गीता में दी है, ठीक है, भगवत गीता में। और ये जो चीज़ है ये हमारा भगवत गीता अध्याय 4 में श्लोक संख्या है 22 यानी कि 22 में ये दिया है। देखिए, ये जो है ये ऑथेंटिक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। 2, तीसरा, वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य, जितना उसका सामर्थ्य होता है, वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। ठीक है, चौथा हो गया। 5वां, अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह जीविका के विषय में स्वतंत्र रहना यानी कि उसे ये चिंता नहीं मेरी इतनी कमाई हो रही है, अब ये कैसे होगा, क्या करूँगा, कैसे चलेगा। वो कृष्ण पे निर्भर है, जितना हो रहा है ठीक है, अपने आप प्रभु करेंगे जो भी होगा। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना अमृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, यानी कि वो इतना ज़्यादा कार्य में व्यस्त नहीं हो जाता है कि उसको ऐसा लगे कि मैं इतना ज़्यादा व्यस्त नहीं होता है कि वो भगवान की सेवा से विमुख हो जाए। वो उतना ही कार्य में अपने आप को व्यस्त रखता है ताकि वो प्रभु की सेवा के लिए मतलब समय को निकाल पाए। तो इसका यही मतलब है। किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। यानी कि जितने भी संसार में परीक्षाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनसे वह घबराता नहीं है। वो ये सोचता है कि ये प्रभु का दिया हुआ है, ठीक है, और अगर उसमें कोई कमी निकलती है तो ये सोचता है कि मतलब कुछ गलत हो जाता है तो वो अपने आप की खामी मानता है कि मुझ में ही कमी हुई होगी, इसी वजह से ऐसा हुआ। और कुछ श्रेष्ठ होता है तो वो प्रभु के चरणों में उसकी सफलता को रख देता है। अपने आप को नहीं मानता कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, इस वजह से मुझे ये सफलता मिली है, ऐसा नहीं सोचता। संसार की यह द्वैतता गर्मी, सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है। वो इन सब परेशानियों से मतलब परे, एक उसकी ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में परेशानी आती नहीं है, लेकिन उसकी स्तर जो होता है वो ऊंचा उठ जाता है, तो ये परेशानियां उसे परेशान कर नहीं सकती, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने के लिए झिझकता नहीं है। अतः जैसे कि जो है अब इस्कॉन में आप देखेंगे कि जब हरे कृष्णा कीर्तन होता है, ठीक है, जब कीर्तन लेके जाते हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, तब कहीं लोग नृत्य करते हुए जाते हैं, तो वह आराम से अपने प्रभु के ध्यान में लीन होकर नृत्य करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन्हें क्या कहेगा, वो इस चीज़ से झिझकते नहीं हैं। अन्यथा आप क्या वैसे सड़क के ऊपर नृत्य करते हुए जा सकते हैं? बताइए, नहीं जा सकते ना। वो उसमें झिझकता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कृष्ण भावना अमृत में बिल्कुल भी आपको ऐसा महसूस नहीं होने देंगी कि क्योंकि आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। आपको ज़रा सा भी ये चीज़ नहीं लगती है कि आप दुनिया के लिए तो आप कर ही नहीं रहे हो, प्रभु को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हो ना, इसीलिए। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है।
चाहे उसको सफलता मिले, सफलता मिलती है तो वो प्रभु के चरणों में उसका श्रेय दे देता है, असफलता मिलती है तो ये सोचता है कि मेरे ही अपने कर्म खराब होंगे, इसी वजह से ऐसा हुआ है, मेरी ही कोई गलती होगी, अपने ऊपर ले लेता है। बिल्कुल भी प्रभु को किसी भी प्रकार का दोष नहीं देता। ये लक्षण तभी दिखते हैं, कब दिखते हैं ये लक्षण? देखिए, जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्ण स्थित हो जाए, जब वह दिव्य ज्ञान में पूर्णता से स्थित हो जाता है तभी उसको ये लक्षण दिखते हैं। अब आप ये देखिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि भगवत गीता के नाम पे गलत सलत ज्ञान दे रहे हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ा रहे हैं। अब आप देखेंगे डॉक्टर ये प्रशांत जी भी जो हैं, ये अगर भगवत गीता को बताते ही हैं ना, तो ये उसका कुछ अलग ही अर्थ निकाल के बताते हैं। जो उसमें लिखा है, जो आचार्यों ने कहा है, उसके हिसाब से नहीं, कुछ अलग ही है। इतना भीड़ उनको सुन रही है, क्यों? क्योंकि वो इस पद पे चलना नहीं चाहती है, भक्ति के पद पे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सेवाएं कर दी हैं, वो करना नहीं चाहते हैं। आजकल इंसान सोचता है कौन जल्दी उठेगा, आराम से उठो, क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की, खाओ, क्या ज़रूरत है भोग लगाने की। तो आप ये भी समझ जाइए कि आप पाप खा रहे हैं अगर आप भोग नहीं लगा रहे हैं। तो भोग लगाना मतलब ये नहीं है कि भगवान आपका खाना खा जाएंगे। भोग लगाने से भगवान उसमें से वो जो कमियां होती हैं उस खाने में, जो भी बनाते समय, जो भी कई बार होता है कि आपने आग जलाई, उसमें कुछ कीट पतंगे मर गए या कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो गए, तो जितना भी पाप होता है ना, भगवान जब आप उनके सामने भोग रखते हैं ना, उसमें से पाप को निकाल लेते हैं और उस भोजन को शुद्ध कर देते हैं, ताकि आप उसको खाएं तो आपको पाप ना लगे, आपके कर्म खराब ना हो। भगवान तो ये करते हैं, भगवान आपका खाना नहीं, भगवान तो पाप खाते हैं आपके। और पता नहीं कौन कौन सी भ्रांतियाँ फैल रही हैं, कौन कौन आके पता नहीं क्या क्या बकवास कर देता है और आप लोग सुनना शुरू कर देते हैं बस, और उनकी बातें मान जाते हैं। क्यों? आधुनिक युग है ना, इसलिए वो आपको बताते हैं क्या ज़रूरत है उठने की, वो आपको बताते हैं भगवान के लिए नाचने की क्या ज़रूरत है, भगवान नाचने को क्या दे। अरे क्यों परेशानी है भाई? दुनिया के लिए नाच सकते हो, शराब पी के नाच सकते हो, डिस्को पे नाच सकते हो, दूसरे को दिखाने के लिए नाच सकते हो, मुजरा कर सकते हो, लेकिन भगवान को दिखाने के लिए नहीं नाच सकते हो। क्यों? आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि क्यों आप हमको ये सिखा रहे हैं? नहीं किया जाएगा आपसे सवाल। मॉडर्निटी के नाम पे आप वो भी सीख जाते हो, पीना भी सीख जाते हो। कोई कहेगा शराब पीना गलत नहीं है, तो ठीक है हम तो पियेंगे। कोई जो ये कह रहा है कि गलत है, उसकी बात आप नहीं मानते हो। तो आपको ये सब चीज़ें गीता जी सिखाती हैं, आपके जीवन में अंतराल लेकर आती हैं, लेकिन कम से कम इसका गलत मतलब ना निकालिए। या कोई ये कह रहा है कि कृष्ण ने नहीं कही है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए कि क्या कहा है क्या नहीं कहा है, ये खुद आप उनके सनातनी आचार्यों से मानिए, सुनिए, ठीक है, जो सगुण भगवान को मानते हैं उनसे, ठीक है। अपने सनातनी आचार्यों से सुनिए, गुरुजनों से सुनिए, किसी भी अरे गहरे से सुनने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहेगा और कुछ भी मत मानिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।